कंस की तलवार पकड़ने का दुस्साहस किया तूने? दुस्साहस नहीं, कर्तव्य है मेरा, जो मैंने देवकी को अग्निशाप से मान कर दिया था। कहीं ये कर्तव्य तेरा काल न बन जाए वसुदेव। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अपनी संतान स्वयं आपको सौंप दूंगा। सैनिकों, इन्हें बंदी बना लो। खींच लाऊंगा पकड़ कर आकाश से पाताल से। काल किसका? मैं स्वयं काल का अंश हूँ। मैं कंस हूँ, मैं कंस हूँ। हा 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 हा। कंस ने अपनी दुष्टता की सारी सीमाएं लांघ दी थी। क्रूर तो वो था ही, पाप कर्म करते करते वह निर्लज भी हो गया था। उसने एक एक कर देवकी के 7 संतानों को मार दिया। विनाशकारी विपरीत बुद्धि। इधर कंस मूर्ख के भांति हंस रहा था और काल धीरे धीरे उसके समीप आ रहा था। आइए चलते हैं मथुरा की कारागृह की ओर। हे वसुदेव, हे बालक मानव जाति का उज्ज्वल भविष्य है। इसे यमुना अपने स्वामी, आप कैसे जाओगे? इन हथकड़ियों और पहरेदारों का क्या करोगे? देवी, मैं कौन होता हूँ? करने वाला, जिसने ये कहा आप देखेगा। हे भगवान, मेरे पुत्र की रक्षा करना। अब वासुदेव गोकुल में नंदराय के घर कृष्ण को छोड़कर उनकी नवजात पुत्री को अपने साथ लेकर आते हैं। वहाँ गोकुल में सभी को खबर हो जाती है कि हमारे मुखिया नंदराय जी के घर पुत्र ने जन्म लिया है। इस जन्मोत्सव के अवसर को गोकुल निवासी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं।
के लिए कंस ने कई तरीके के हथकंडे अपनाने लगा। वह श्री कृष्ण को मारने के लिए शक्तिशाली दानवों को भेजता, लेकिन नटखट कन्हैया की लीलाओं के आगे किसी की नहीं चलती। इन लीलाओं में से एक प्रमुख लीला है पूतना का वध। पूतना मथुरा जाकर उस नन्हे बालक का वध कर दो। जो आज्ञा महाराज। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और नंद बाबा के महल में गई। बालक, मैं तुम्हारा अंत हूँ। पूतना श्री कृष्ण को दूध पिलाने जंगल में ले गई। पूतना श्री कृष्ण को दूध पिलाने जंगल में ले गई। मुझे बचाओ, ये बालक मेरे प्राण ले लेगा। कोई भूखा मत दे मुझे। कर दिया था। इसीलिए कृष्ण ने कालियानाग से युद्ध किया। कालियानाग समझ गया था कि कृष्ण को हराना असंभव है और कालियानाग श्री कृष्ण के शरण में आ गया। श्री कृष्ण ने कालियानाग के फनों पर नृत्य किया। कृष्णा, तुमने गेंद उस तरफ क्यों फेंकी? अभी से कौन लाएगा? मैं लाऊंगा। नहीं नहीं, तुम डूब जाओगे। मैं नहीं डूबूंगा।
उनके लिए किए जाने वाले यज्ञ को रोक दिया था। श्री कृष्ण ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर वृंदावन वासियों की रक्षा की। अरे भैया, मेरे को समझ में नहीं आता कि ये दोनों छोरे कौन सी माटी के बने हैं। ऐसा मांगा कि दोनों असुरों पर ढेर कर दिया। ऐसे झटके के हम तो दंग रह गए। ये सब देवों के राजा देवेंद्र इंद्र की कृपा से हुआ है। हमें उनकी पूजा की तैयारी करनी चाहिए। अरे सुनो, यशोदा से कहो उनकी पूजा की तैयारी आरंभ करो। मैं अभी आता हूँ। आप लोग भी जाकर पूजा की तैयारियां कीजिए। हाँ चलो। ये सब क्या हो रहा है मैया? ये सब देवराज इंद्र की पूजा के लिए मोहन, नहीं तो देवराज इंद्र क्रोधित हो जाएंगे। हम इंद्र की पूजा क्यों करें? हमें गायों, गोवर्धनों और यमुना की पूजा करनी चाहिए। वह हमें दूध, माखन, फल, पानी देते हैं। हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, इंद्र की नहीं। बस मैंने कह दिया ना, इंद्र की पूजा नहीं होगी। यह सुनकर इंद्र क्रोधित हो गए और भारी वर्षा होने लगी। गिरधर बन गए आज। क्षमा मांग ली इंद्र ने, माना यह वरदान। नारायण रखिए सदा नर अर्जुन का ध्यान, नर अर्जुन का ध्यान। श्री कृष्ण को माखन अति प्रिय था। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण को भोग लगाते समय घंटी बजने का महत्व इस लीला में दर्शाया गया है। यहाँ देखो, आज फिर हमारी मटकी टूटी हुई है। ये जरूर उस कान्हा की शरारत होगी। चलो यशोदा मैया को कहते हैं। यशोदा मैया, यशोदा मैया, अरे ओ यशोदा मैया, क्या हुआ? यहाँ देखो, आज फिर से कान्हा ने हमारी मटकी तोड़ दी और हमारा सारा माखन चुरा लिया। कान्हा, ओ कान्हा, क्या तूने इतना माखन चुराया? नहीं मैया, ये झूठ बोल रही है। कान्हा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सब तो मेरे लल्ला की हमेशा ऐसी शिकायत करती हो। ठीक है मैया, हम तो तुम्हारे कान्हा का रंगे हाथ पकड़ेंगे। माखन कहाँ है? माखन कहाँ है? वो रहा। रुको रुको रुको, क्या हुआ बलराम? ये मटका इतना नीचे क्यों है? वो देखो घंटियाँ। ये सब गोपियों की चाल है। हम जैसे माखन चुराने जाएंगे, ये सारी घंटियाँ गोपियों के देंगे।
के देवता। प्रणाम प्रभु। हम आखिर चुराने जा रहे हैं। कुछ भी हो बजना मत। जो आ गया प्रभु। क्या? घंटियों के देवता, तुम क्यों बजे? आप ही ने तो शास्त्रों में लिखा है, जब भी आपको भोग लगे मेरा बजना आवश्यक है। चलो यशोदा मैया के पास। नहीं 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 नहीं, तो बोलो वृंदावन की रानी है श्रीमती राधा रानी। जब भी प्रेम की बात होती है, राधे कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। चोट कान्हा को लगती है तो पीड़ा राधा को होती है। राधे कृष्ण के अलौकिक प्रेम को दर्शाते हुए भगवान कृष्ण ने असुरी राजा कंस को उसके सिंहासन से खींचकर नीचे गिराया। वह उसके छाती पर चढ़ गए और उसे मुक्के से बारंबार मारा। अंत में कंस ने अपने प्राण त्याग दिए। अब
आचार्य, हमारे पालक, हमारे अन्नदाता, मथुराधिपति, महाराजाधिराज, महाबली कंस महाराज क्रीड़ांगन में पधार रहे हैं। इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि देवकी और वसुदेव के पुत्र कृष्ण और बलराम क्रीड़ांगन में पधार रहे हैं। कृष्ण आओ, देखो इस स्थान को, ये कोई साधारण अखाड़ा नहीं। पर बिठाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसको सम्मान के साथ विधि विधु वस्त्रान प्रदान की और सम्मान के साथ उसके पांव पखारे। अपने बचपन के सखा कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका धाम में देखो सुदामा आया है। कुछ नहीं भेंट में देने के लिए इसके सिवा, मित्रता प्रेम और विश्वास साथ लाया है। द्वारिकापति को ये जाकर बता दो, द्वारिकापति को ये जाकर बता दो कि दर पे तुम्हारे सुदामा खड़ा है। दर पे तुम्हारे सुदामा खड़ा है। बड़ी दूर से है तुम्हें मिलने आया, बड़ी दूर से है तुम्हें मिलने आया। विवश है दुखी है ये धन बड़ा है, विवश है दुखी है ये धन बड़ा है। ये पाँव चलती ढकिया दिखाया, बलिया से लेकर सुदामा आया। बलिया से लेकर सुदामा आया। कान्हा से कह दो चले आए जल्दी, सखा तुमसे मिलने देर से खड़ा है। सखा तुमसे मिलने देर से खड़ा है। ओ पाकर समय सा कृष्ण दौड़े आए, मेरे से सखा को हृदय से लगाए। मेरे से सखा को हृदय से लगाए। रुक्मिणी
जीत चुके थे कौरव, राज पाट धन और अभिमान हार चुके थे पांडव। दुर्योधन के बल के आगे जीता पांचाली का विश्वास, श्री कृष्ण ने बचाई उनकी लाज। बोलो युधिष्ठिर, आखिरी दाव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए इस दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु है पांचाली। दुशासन, आदेश है मेरा, पांचाली के केस खींचते हुए सभा में आए। पांचाली, मुख तो दिखाओ जरा। मूर्ख दुर्योधन, मैं अग्नि से जन्मे यज्ञ सैनी हूँ और अग्नि को कोई बांध नहीं सकता। तुम मुझे दासी नहीं बना सकते, यह मुझे स्वीकार नहीं, माने नहीं। महाराज, इस हस्तिनापुर के राज्यसभा में ये कैसा व्यवहार हो रहा है? मैं कुल वंश की कुल वधू हूँ, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? क्यों? दुशासन, आदेश है मेरा, चीर डालो पांचाली का। कृष्ण गोविंद। मुझे स्पर्श मत कीजिए राजमाता, मैं अब आपकी पुत्र वधू नहीं, आपके पुत्रों की पत्नी नहीं। मैं अब नामहीन वंशहीन हूँ, मैं मनुष्य नहीं मृत्यु हूँ। इस राजसभा में उपस्थित प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु हूँ, मृत्यु। दुर्योधन, तुझे तेरे
जब मनुष्य में हद से ज्यादा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ जाता है तब उसका पतन निश्चित है। हुआ महाभारत। श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का संपूर्ण ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता में दिया गया है। पुरातन और विनाशी कैसे हो सकते? तुम शरीर देख रहे और मैं आत्मा की बात कर रहा। मेरे अनेक जन्म हुए हैं पार, मैंने अनेकों अवतार धारण किए और आगे भी मैं बार बार जन्म लूंगा। जब जब अधर्म में वृद्धि होती है तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता। मैं ही अविनाशी परमात्मा, मैं ही मत्स्य पिता, मैं ही वामन अवतार, मैं ही परशुराम हूँ और मैं ही रामचंद्र भी था। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हूँ और मैं ही सरस्वती, काली और लक्ष्मी हूँ। मैं ज्ञान, सृष्टि, चैतन्य और परब्रह्म। शरीर विनाशी है, आत्मा नहीं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया जीवन धारण करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
भक्ति करता है, सत्मार्ग पर चलता है, वह निश्चित रूप से मेरे पास आएगा, मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति वहां पहुंच जाते हैं, इस भौतिक जगत में कभी नहीं लौटते। तो आइए जानते हैं इस कलयुग में कृष्ण प्राप्ति के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। जो व्यक्ति मनुष्य जन्म पाकर भी भगवान की भक्ति नहीं करता, वो अपना जीवन नष्ट कर रहा है। हमें मनुष्य जन्म कितनी मुश्किल से मिला है, अब इसे नष्ट मत करो, भक्ति करो, भक्ति करो। भक्ति से क्या लाभ है? यदि कोई समस्त पापियों से भी बड़ा पापी हो, वो भक्ति रूपी नाव में बैठकर भवसागर से मुक्ति पा सकता है। इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने का क्या मार्ग है? हरे कीर्तन करो, माला जाप करो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो आइए भक्ति और हरि कीर्तन करके मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। एक बार फिर से श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय हो। बहुत ही सुंदर। हरे कृष्णा सभी को, जय माता दी। एक विशेष सूचना है, परमात्मा की कृपा से और आप सभी के आशीर्वाद से मेरे अखंड तपस्या अच्छी चल रही है। इस उपलक्ष्य में हम सभी को भगवत गीता देना चाहते हैं, तो आप सभी सेवा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। धन्यवाद। बोलो सनातन धर्म की जय हो। सभी मिलकर बोलिए राधे 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 राधे। जोरदार तालियों से बच्चों का उत्साहवर्धन। और आज कम से कम 1 महीने से ये मेहनत चल रही है इस बच्ची की। और इसमें एक और बात आपको बता दूं, नवरात्रि की तपस्या भी शुरू कर रही है। फिर भी हर रविवार, हर शनिवार 1 दिन छुट्टी मिली, 2 घंटे का समय मिला।